जय माता दी दोस्तों। माता रानी की सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, अपना देश चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, घंटी बजा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, नवरात्र से जुड़ी हर तरह की जानकारी, चाहे वो जवारे उगाने की बात हो, चाहे अखंड दीपक जलाने की, घट स्थापना का मुहूर्त जानना हो या नवरात्रि के 9 रंगों को, सभी की जानकारी दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप शारदीय नवरात्रि 2020 की प्लेलिस्ट को क्लिक करें और उसका लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आपने किस तरह से करनी है, किस मंत्र का उच्चारण करना है, माँ शैलपुत्री को आपने कौन सा भोग लगाना है, कौन सा फूल अर्पित करना है। साथ ही सुनेंगे कथा और जानेंगे आरती के। तो वीडियो आप पूरा देखें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग स्वरूपों की हम उपासना करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। और दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन जिस दिन हम घट स्थापना करते हैं, उसी दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, माँ का ये स्वरूप बेहद ही शुभ माना गया है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और ये देवी वृषभ पर विराजमान है, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती है। और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा दोस्तों पूरे विधि विधान से करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले माँ शैलपुत्री के लिए जयकारा तो बनता है। इसे दोस्तों सबसे पहले कमेंट में ज़रूर से लिखें, जय माता दी। दोस्तों, घट स्थापना करके आपने अखंड ज्योत जलानी है, जवारे उगा देने। किस तरह से पूजा और किस तरह से करना, उसकी डिटेल तो आपको ऑलरेडी दी हुई है ही। इसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि आज की विशेष पूजा, पहले दिन की पूजा में आपने क्या क्या करना है। दोस्तों, आपने इस दिन जो बेसिक पूजा वो करने के साथ ही माँ शैलपुत्री की विशेष पूजा के लिए शंख आपने क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा शंख में थोड़ा सा जल लें और फिर केसर को घोल लें। दोस्तों, केसर को घोल कर आपने अपनी जो पूजा स्थान की चौकी या किसी प्लेट में आप केसर से या फिर हल्दी से शम लिखें। शम शब्द लिखना है आपने दोस्तों। और उसके बाद में माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए आपने पूजा करनी। हाथ में एक लाल फूल, क्योंकि दोस्तों माँ शैलपुत्री को गुड़हल के फूल अर्पित किए जाते हैं, वो लाल फूल, गुड़हल का जो फूल अपने हाथ में लेकर आपने मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। दोस्तों, ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो डिटेल आपको मिल जाएगा। ये मंत्र बोलते हुए आप जो पुष्प जो हाथ में लिया है उस शम लिखे हुए शब्द पर छोड़ देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपने माता को भोग लगाने, मंत्रों का उच्चारण करना और 108 बार मंत्र जाप आपने ज़रूर से करना है। साथ ही दोस्तों आपने एक विशेष मंत्र है वो ज़रूर से बोलना चाहिए। वो वास्तविकता में माँ के स्वरूप का वर्णन करने के लिए, उनका ध्यान करने के लिए बोला जाता है। मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध के कृत शेखराम वृषरूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। तो इस तरह से दोस्तों माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए, वो माँ जो हर तरह के इच्छित लाभ को देने वाली, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जो वृषभ पे आरूढ़ है, नंदी बैल पर आरूढ़ है, जिनके हाथ में शूल त्रिशूल जिन्होंने अपने हाथ में लेकर रखा है, ऐसी शैलपुत्री माँ देवी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से माँ का ध्यान करते हुए पूजा करनी है। और भोग के रूप में दोस्तों आपने माँ को अर्पित करना है गाय का शुद्ध घी। दोस्तों, माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का शुद्ध घी। और दोस्तों, जब भक्त अपनी माँ को शुद्ध घी अर्पित करते हैं तो माता उन्हें आशीर्वाद के रूप में अच्छा मन और निरोगी काया दान करती है। आप भी दोस्तों आरोग्य पाना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाएं। इस तरह से दोस्तों आपने माँ को भोग लगाने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं और उस मंत्र उच्चारण करने के बाद में माँ की कथा का आपने श्रवण करना। तो हम भी सुन लेते हैं माँ शैलपुत्री की कथा।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया और यज्ञ में आमंत्रण करने के साथ में सभी देवी देवता पधारे, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। और सती ने जब ये सुना कि उनके पिता ने इतने बड़े विशाल, तो वहाँ जाने की उनकी जो विकलता है वो बढ़ गई और अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज है और अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं होगा। शंकर जी के ये कहने से भी सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती कहा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ही उन्हें स्नेह से गले लगाया, उन्हें प्यार से जो है अपने गले लगाकर उनका स्वागत करा। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव नजर आए। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा और यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आने की जो गलती की उसके लिए उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया और सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार भी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। तो दोस्तों ये है माँ शैलपुत्री की कथा। दोस्तों नवरात्र में आप चाहें तो रामायण के पाठ भी जरूर से शुरू कीजिए, इससे घर का वातावरण बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से दोस्तों हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होने के साथ साथ जीवन का हर सुख प्राप्त होता है। और दोस्तों शैलपुत्री की आरती जो है वो हमें ज़रूर से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जय अम्बे गौरी की आरती तो हमें कंठस्थ याद होती है, आसानी से हम पूरे राग के साथ गा पाते हैं, लेकिन शैलपुत्री की आरती डेली नहीं गाने से उतना लय से नहीं गा पाते। इसलिए दोस्तों मैं उसका टेक्स्ट डिटेल दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको आरती की डिटेल मिल जाएगी। आप आरती को देखकर जरूर से माँ शैलपुत्री की आरती को गाएं, इससे माँ शैलपुत्री अत्यधिक प्रसन्न। तो पूरे नवरात्रि पूरे भक्ति भाव से आप पूजा कीजिए। बहुत से लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो जो पूजा नहीं कर सकते वो लोग व्रत कर सकते हैं, और जो व्रत भी नहीं कर सकते दोस्तों वो ध्यान जरूर करें, जाप जरूर करें और घर में कीर्तन जरूर रखें। छोटा सा कीर्तन ही सही, सुबह शाम 15 मिनट आधा घंटा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के आप कीर्तन कीजिए। इससे भी आपको अत्यधिक शांति मिलेगी और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों माता रानी के नाम से एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता रानी।